करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। तो यूपी के मुरादाबाद में एमडीए की कार्रवाई गरीबों के झोंपड़े तक नजर आ रही, जहां दबंग उद्योगपतियों के सामने एमडीए का बुलडोजर नतमस्तक होता नजर आ रहा है। मुरादाबाद में एमडीए की टीम द्वारा लगातार अतिक्रमण को लेकर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन मुरादाबाद के उद्योगपतियों के सामने कार्रवाई नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जहां बीते दिनों लगातार गांगन गंगा नदी के किनारे डिजाइन को कंपनी के संचालक द्वारा गांगन गंगा नदी की हरित क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसे तोड़ने के लिए एमडीए की अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर डिजाइन कंपनी की दीवार को तोड़ने का कार्य करने पहुंचे थे, जहां लगभग 2 से 3 घंटे तक एमडीए की कार्रवाई देखी गई, लेकिन बाद में एमडीए की टीम वापस लौट आई और अतिक्रमण को पूरी तरह से नहीं हटा पाई। देखिए रिपोर्ट। जैसे कि पूर्व में लगातार कार्रवाई चल रही थी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई थी कुछ जगहों पर, लेकिन बात की जाए तो बड़े जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पर आखिर कार्रवाई करने से एमडीए का बुलडोजर भी कांप गया। लेकिन बात की जाए तो आज हमने जब बात करी विकास प्राधिकरण में आकर जो प्रवर्तन अधिकारी हैं अंजू लता जी, उनसे हमने जब बात करी है तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन हमें अपने वर्जन में ये बताया कि जो ये कार्रवाई डिजाइनको फैक्ट्री पर की जा रही थी, हरित क्षेत्र पर जो उनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, उसके लिए वो कहीं ना कहीं आगे चले गए। लेकिन बात की जाए तो इतना समय दिया गया, आखिर जिस वजह से डिजाइनको कंपनी के मालिक को कोर्ट तक जाने की मोहलत मिली। अब बात देखना ये है कि क्या कितने समय के लिए डिजाइनको कंपनी के मालिक इस कार्रवाई को रोक पाएंगे, या ये कार्रवाई बड़े रसूखदार कारोबारियों के लिए यही रुक जाएगी। क्या बाबा जी का बुलडोजर ऐसे बड़े उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक हो जाएगा? अब देखने की बात यह है एमडीए द्वारा डिजाइनको कंपनी की अवैध निर्माण व हरित क्षेत्र की जगह पर किए गए कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। कि आपको बता दें, कहीं जाने वाली मुरादाबाद पीतल नगर गांगन नदियों और रामगंगा जैसी नदियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से कुछ खबरें दिखाई गई थी कि गांगन नदी और गंगा जैसी नदियों को, रामगंगा जैसी नदियों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, कुछ उद्योगपतियों व कुछ बिल्डरों द्वारा एवं कुछ भूमाफियाओं द्वारा। वहीं उसी क्रम में बात करें तो सुदर्शन न्यूज़ की खबर पर असर देखते हुए यहाँ विकास रसूख और पैसे के दम पर इस एक्सपोर्ट फर्म के मालिक ने यहाँ पर एमडीए की कार्रवाई को भी रोक दिया। शासन को चुनौती देते हुए एमडीए के बुलडोजर आए तो सही, लेकिन वो बुलडोजर ना जाने कैसे कैसे वापस लौट गए। कुछ चंद ही मिनटों में कुछ कार्रवाई करने के बाद कोर्ट की मानक थे, कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो कोर्ट के केस जीतने के बाद एमडीए यहाँ पर कार्रवाई करने आया था और एमडीए ने ये भी बताया था मुख्यमंत्री और शासन के निर्देश के अनुसार 100 मीटर या कुछ जो हरित क्षेत्र बनता है नदी का, उसके आसपास कोई भी निर्माण या अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पर कोई भी इस तरह की कार्रवाई आपको होती हुई नहीं दिखेगी। एमडीए ने पीछे दिनों कुछ तो कार्रवाई करी, वो काफी दूरी पर एक कुछ मीटर की दीवार गिराई गई, लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पानी का जलस्तर बढ़ता है, गंगा नदी अपने पैर पसारती है और आप देख सकते हैं ये भूमि का कटान हुआ है, जो अवैध अतिक्रमण हुआ था, ये मट्टी कटी है और पानी ऊपर चढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो शासन के अधिकारी और प्रदेश के मुखिया के आदेश और निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं ऐसे बड़े उद्योगपति और भूमाफिया। उसी क्रम में मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ, इसके चलते कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, लेकिन एक नया गेट खेलने की तैयारी और एक्सपोर्ट फर्म के मालिक द्वारा कर ली।